दोस्तों आज का टॉपिक है कि वाटर फिल्टर में जो हम आरओ लैंप विद यूवी चैम्बर यूज़ करते हैं, तो क्या हमें वो यूवी चैम्बर एल्युमिनियम का यूज़ करना चाहिए या फिर स्टील का, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। पेयर हो या डीलर हो तो अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि हमारे पास जो भी इंक्वायरी आती है स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको सेंड कर सकें। और दोस्तों हमें पोस्ट कार्बन बहुत ज़रूरी है, क्यों यूज़ करना चाहिए इसके बारे में भी आज हम आपको बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आरओ सिस्टम में जो हम वाटर के अंदर जर्म होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए लैंप लगाते हैं, उस लैंप को एल्युमिनियम में डालना चाहिए या हमें स्टील चैम्बर यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम जो डिजिटल लैंप आती है जिसको हम यूवी एलईडी भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर पीसीबी पे लगी होती है, और इसके क्या फ़ायदे हैं एल्युमिनियम के और क्या नुकसान हो सकते हैं और उन नुकसानों से कैसे बचा जा सकता है, इस पे चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मली आरओ लैंप यूज़ करते हैं वो पानी में मौजूद जर्म को ख़त्म करती है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट यूवी एलईडी एंटी बैक्टीरियल इंट्रोड्यूस की है उसके भी फ़ायदे हमें लास्ट वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए हैं। तो ये सिंपल सी 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है और इसमें 8 एलईडी लगे होते हैं, 4 दोनों तरफ। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा यूवी बैरल का, यूवी चैम्बर का, जो स्टील की है और स्टील के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर कंपैरिजन करें यूवी चैम्बर का मेनली, तो स्टील जो है वो स्पेशल स्टील है 304 एसएस ग्रेड की। तो दोस्तों 304 एसएस ग्रेड वो स्टील है जिसको हम स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं, और आरओ टैंक या वाटर स्टोरेज टैंक मिल्क वगैरह के लिए स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें जो है जंग नहीं लगता है और इसका जो लाइफ है ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। और ये नॉन रिएक्टिव टू वाटर है, मतलब वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। और एक इसकी ख़ास बात है कि साइड पे जो ग्लासेस लगे हुए हैं इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि जो यूवी ट्यूब है या यूवी डिजिटल लैंप है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो ट्रेडिशनल एल्युमिनियम चैम्बर लगा होता है उसके जो आउटर साइड है वहाँ ग्लास नहीं लगा होता है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक मटेरियल लगा होता है, जिससे हमें उसकी वर्किंग कंडीशन का, मतलब यूवी लैंप की वर्किंग कंडीशन का नहीं पता चलता है। और दोस्तों एसएस की जो हमारी स्पेशल यूवी बैरल मंगाई है इसमें आप यूवी लैंप भी यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल लैंप भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूवी एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी जो है वो एसएस 304 की 8030 kg पर मीटर क्यूब है। और दोस्तों एल्युमिनियम चैम्बर की जो डेंसिटी है वो हमारी सिर्फ 2700 kg पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब है 3.5 टाइम जो डेंसिटी वो स्टील चैम्बर की ज़्यादा है। इससे हमारी रेडिएशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है इनर साइड जो लैंप से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो डार्कनेस है वो स्टील चैम्बर में अंदर ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात है कि एल्युमिनियम चैम्बर अगर पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहता है तो उसमें जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब जो है पानी में मिक्स हो जाता है एल्युमिनियम का कुछ ट्रेसेस। 370 ग्राम के करीब वजन है। और दोस्तों अब हम वेट भी चेक करेंगे कि एल्युमिनियम चैम्बर का कितना है। और दोस्तों एल्युमिनियम का वजन है 187 ग्राम, मतलब एल्युमिनियम का जो चैम्बर है उसका नेट वेट हाफ ऑफ दी स्टील यूवी चैम्बर, स्टेनलेस स्टील का। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि जो स्टेनलेस स्टील का चैम्बर होता है उसमें अलग अलग मेटल्स की कंपोजिशन होती है, जैसे कि क्रोमियम 18% मिनिमम, और निकल 8% और 0.08% कार्बन मैक्सिमम। और इसीलिए इसकी ये कोरोजन और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है स्टील की, और इससे जो है हमें हमारे अंदर जो है जहरीले तत्व नहीं पहुंचते हैं। और दोस्तों इसलिए ही ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं स्टेनलेस स्टील के चैम्बर को, क्योंकि इसमें जो है पानी चैम्बर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। दोस्तों अब हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, यूवी डिजिटल लैंप हमने डाली है एसएस के चैम्बर में, और दूर से इससे पता चलता है कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब यूवी डिजिटल एलईडी या फिर लैंप इसमें इंसर्ट कर दें तो अच्छी तरह से इसके आउटर स्लीव हम टाइट कर दें ताकि पानी की लीकेज की कोई गुंजाइश ना रहे।
और दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया जो मुझे ख़ास बात लगी है वो लगी है कि इसका जो दूर से ही पता चल जाता है कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, जबकि जो यूवी चैम्बर हम एल्युमिनियम के यूज़ करते हैं उसमें ये पता नहीं चलता था कि वो वर्किंग कंडीशन में लैंप है या नहीं। तो दोस्तों अब हमारे कनेक्शंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं पूरे। तो चलिए अब हम दोस्तों अब हमारा स्टील का यूवी चैम्बर विद डिजिटल लैंप तैयार है फाइनल टेस्टिंग के लिए, लीकेज चेक करने के लिए। तो अब हम सेडिमेंट फ़िल्टर के थ्रू पानी की सप्लाई देंगे सेडिमेंट इनलाइन को। इनलाइन के आउटपुट हम देंगे कार्बन फ़िल्टर को। कार्बन की आउटपुट फिर एसवी के थ्रू होती हुई पंप के से बूस्ट अप होकर मेम्ब्रेन को जा रही है, और मेम्ब्रेन की आउटपुट हमने दी है स्टील के यूवी चैम्बर को। तो अब हम इसको ऑन करते हैं और इसका देखते हैं दोनों तरफ कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, क्योंकि मेन बात है स्टील चैम्बर में कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब हमारा सिस्टम ऑन हो गया है और ये हमारी आरओ सिस्टम की वेस्ट पाइप जा रही है, जो वेस्ट पानी निकल रहा है, और सेकंड हमारा जो प्योर वाटर है वो निकल रहा है और जा रहा है यूवी चैम्बर, डिजिटल यूवी चैम्बर जो स्टील का बना हुआ है और डिजिटल लैंप लगाई हुई है, और इसकी आउटपुट हमने प्योर वाटर को दी हुई है। तो अब दोस्तों यहाँ कोई लीकेज नहीं हुई है, और इसका दूर से ही एक ख़ास फ़ायदा है कि दूर से ही पता चल जाता है कि यूवी लैंप हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। जो हमारी एल्युमिनियम की है चैम्बर है उसका इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है और हमें वो पता भी नहीं चलता। एल्युमिनियम चैम्बर का आउटसाइडर जो कवर है वो ब्लैक होने की वजह से हमें पता नहीं चलता है दूर से कि ये चल रही है या नहीं चल रही है, तो यही इसकी एक ड्रॉबैक है। और अदर साइड हम बात करेंगे जो डिजिटल एलईडी विद यूवी स्टील यूवी चैम्बर है, तो उसमें साफ साफ दूर से ही पता चल जाता है कि जो हमारी लैंप है डिजिटल लैंप है वो वर्किंग कंडीशन में है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों इसका। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पोस्ट कार्बन हमें क्यों लगाना चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि जब यूवी चैम्बर के थ्रू पानी निकलता है, अगर ज़्यादा देर तक इस यूवी चैम्बर जो एल्युमिनियम का बना हुआ है कॉन्टैक्ट में रहता है तो ये पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब जहर। दोस्तों कार्बन फिल्टर में जिसे हम एक्टिवेटेड कार्बन भी कहते हैं, खासियत है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं और जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने साथ चिपका लेता है। तो जो जब चैम्बर से जो एल्युमिनियम का बना है इसमें से पानी निकलता है, तो अगर वो पानी एल्युमिनियम के चैम्बर से ज़्यादा देर तक रहता है कांटेक्ट में तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिएक्शन कर जाता है इससे। तो वो रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है पानी में वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो उसको दोबारा रिमूव करने के लिए हमें पोस्ट कार्बन जो है वो यूज़ करना चाहिए। वो एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिमूव कर देता है, अपने साथ चिपका लेता है, हमें प्योर पानी मिलता है। तो अगर आप प्योर पानी चाहते हो तो एल्युमिनियम का अगर आपने चैम्बर लगाया हुआ है तो ज़रूर पोस्ट कार्बन लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। थैंक यू।